everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे एक्सरसाइज 7.2 बनाएंगे. जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3. तो देखो, सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी. ए का कोऑर्डिनेट है -1 एंड 7 एंड बी का कंसीडर करते हैं 4 एंड -3. एंड हमें फाइंड करना है एक पॉइंट, सपोज P है ना, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x एंड y है, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 रेशियो में. ओके, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ m1 दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 3. ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं x का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहां देखो, m1 क्या है 2, x2 क्या है 4, ये रहा x2, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 2 प्लस 3. तो ये आ जाएगा हमारा 8 - 3 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 5. तो ये हमारा 1 आया. नाउ y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो m1 क्या है हमारा 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये आ जाएगा हमारा -6 प्लस 21 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 जो कि हमें देगा 3. तो जो P का कोऑर्डिनेट आया वो है हमारा 1 एंड 3, जो डिवाइड करता है इस लाइन को 2:3 रेशियो में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3. तो देखो, एक लाइन सेगमेंट है A एंड B. ओके, A का कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड जो B का कोऑर्डिनेट है -2 -3. नाउ हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन. ट्राई सेक्शन मतलब कि एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दे. तो सपोज एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 है एंड y1 है, एंड ये पॉइंट Q है x2 एंड y2. ये PQ पॉइंट के कारण ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया. इट मीन्स हमारा AP इक्वल हो गया PQ और ये इक्वल हो गया QB के बराबर. तो अगर इन तीनों का रेशियो देखें तो 1:1:1 हो जाएगा, है ना. नाउ अगर हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, तो जो AP इज टू PB होगा हमारा, वो होगा हमारा 1:2 का रेशियो में. ओके, क्योंकि तीनों इक्वल्स पार्ट में है तो AP
हमारा 1 होगा एंड पी क्यू एंड क्यू बी मिलके हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 2 रेशियो होगा पीवी का। तो इससे हम इजिली x1 एंड y1 फाइंड कर सकते हैं सिंस ये हमारा m1 m2 मिल गया। नाउ तो x1 हो जाएगा हमारा m1 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस, देखो अब इसको एक सिंगल लाइन कंसीडर कर लो, है ना। a जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3 एंड ये सपोज पॉइंट p है और ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में और इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। अब इजीली फाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1, है ना। तो इसमें m2 क्या है हमारा 2 इंटू x1 यहाँ 4 इज डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो ये आ जाएगा हमारा -2 + 8/3 विच इज इक्वल टू 6/3 जो कि हमें मिलेगा 2, यानी x1 हमें आया 2। नाउ y1 हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 + 2। तो ये आ जाएगा -3 - 2/3। तो ये आ जाएगा -5/3। तो जो p का कोऑर्डिनेट हमारा निकला वो है हमारा 2 एंड -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट रहा 2/- 5/3। अब नाउ हमें फाइंड करना है q का कोऑर्डिनेट। ओके, सो इस सबको रब कर देते हैं एंड फिर q का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, बी का कोऑर्डिनेट -2 -3, ए का कोऑर्डिनेट 4 -1 और जो पी का कोऑर्डिनेट आया हमारा 2 -5/3 ये आया एंड हमें क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x2 y2। तो एक अलग से लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, है ना। सपोज ये हमारा क्यू पॉइंट है x2 y2। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो ये रेशियो में अगर डिवाइड करेगा तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा क्यू। तो सिंस रेशियो भी मिल गया और कोऑर्डिनेट्स ए भी है तो क्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से। तो x2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4/2 + 1। तो ये आ जाएगा -4 + 4/3 विच इज इक्वल टू 0। तो x2 हमारा 0 आया एंड y2 जो होगा हमारा वो होगा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1/2 + 1। तो ये आ जाएगा हमारा -6 -1/3 विच इज इक्वल टू -7/3। ओके, तो जो p का कोऑर्डिनेट आया हमारा दैट इज 2 -5/3 एंड जो q का कोऑर्डिनेट आया हमारा 0 एंड -7/3। ओके, तो ये रहा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा, देखो इसमें दिया हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये सब का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each
अदर अलोंग AD, यानी इधर भी जो एक पॉट से दूसरे पॉट का डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। ओके, एज इन फिगर। नाउ निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन दी सेकेंड लाइन। तो ये सेकेंड लाइन से यहाँ निहारिका 1/4 तक रेस में दौड़ी। सिमिलरली प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस कवर की ऑन दी 8th लाइन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द flags if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स। तो ये निहारिका है, सपोज ये निहारिका का, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सपोज ये निहारिका का फ्लैग है एंड ये प्रीत का। तो इन दोनों का पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ओके, सपोज ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए एंड बी का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो देखो हमें एक्स एक्सिस तो मिला है दैट इज 2, बट वाई एक्सिस का हमें पता नहीं है। तो देखो यहाँ बोला गया है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, एंड जो AD का डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर। ओके, क्योंकि 100 पॉट्स लगे हैं और सब एक एक मीटर के डिस्टेंस में है तो 100 मीटर हुआ। तो नाउ जो निहारिका का डिस्टेंस हो जाएगा वो 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 25 मीटर। ओके, सिमिलरली प्रीत का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। नाउ तो x यहाँ हमारा 2 है क्योंकि ये सेकेंड लाइन से दौड़ रही है, एंड कितना डिस्टेंस कवर की 25 मीटर। सिमिलरली प्रीत 8th लाइन में है एंड कितना डिस्टेंस कवर की 20 मीटर। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम लोग ए बी का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा आया 2, 25 एंड जो बी का कोऑर्डिनेट है 8, 20। ओके, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस 25 विच इज इक्वल टू √61 मीटर। तो ये रहा डिस्टेंस ए बी का, है ना। तो सपोज ये रहा ए एंड ये रहा बी, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमें मिल गया दैट इज √61 मीटर। ए बी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 8 एंड 20। नाउ क्वेश्चन में अब आगे देखो, इसमें बोला गया है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो देखो ए फ्लैग है यहाँ एंड ये बी फ्लैग है, तो रश्मि इन दोनों के बीच में अपना फ्लैग लगाना चाहती है। सपोज ये पॉइंट सी है और इसका कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं एक्स एंड वाई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये सी निकाल सकते हैं क्योंकि सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो जो x होगा हमारा वो 8 + 2/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10/2, और ये हमारा आ जाएगा 5। एंड y जो होगा हमारा वो 25 + 20/2, तो ये हो जाएगा हमारा
45/2 विच इज इक्वल टू 22.5। तो जो रश्मि लगाएगी वो 5th रो में लगाएगी, है ना, और जो फ्लावर का डिस्टेंस होगा वो होगा 22.5 मीटर। तो सपोज तो रश्मि रो 5th, इस 5th से दौड़ेगी एंड जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 22.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 एंड 10 एंड 6, -8, जिसको डिवाइड किया जा रहा है कोऑर्डिनेट सपोज पॉइंट P -1 एंड 6 से। तो हमें रेशियो फाइंड करना है कि कितने रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन इजिली सॉल्व इट बाय सेक्शन फार्मूला। सो x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमारा कितना है -1, इससे डिवाइड हो रहा है ये लाइन, इक्वल्स टू m1 हमें फाइंड करना है, x2 हमारा कितना है 6 प्लस m2 हमें फाइंड करना है और x1 हमारा कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस m1 प्लस m2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये आ जाएगा -m1 -m2 हो जाएगा इक्वल्स टू 6m1 -3m2, ये हो जाएगा। नाउ m1 m2 एक तरफ करते हैं, -m1 -6m1 इक्वल टू -3m2 प्लस m2। तो ये आ जाएगा -7m1 इक्वल्स टू -2m2, ये माइनस माइनस कैंसिल। सो m1 अपॉन m2 होगा वो होगा 2/7। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सो जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो है 2:7 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1 -5 and B -4 6 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. तो देखो सपोज एक लाइन सेगमेंट है A B, A का कोऑर्डिनेट है 1 -5, B का कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5। तो इसको डिवाइड किया जा रहा है बाय एक्स एक्सिस, सपोज पॉइंट P पे। तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y हमारा क्या होगा 0। तो सपोज x कोऑर्डिनेट को x ही कंसीडर करते हैं, y हमारा 0 हो जाएगा। नाउ अब कंसीडर करते हैं कि इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा Px इक्वल्स टू k इंटू x2 क्या है हमारा -4 प्लस 1 इंटू x1 बाय k+1। ये रहा x का एंड y का हो जाएगा हमारा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k+1, ये हो जाएगा। सिंस y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम y कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन k+1, ये हो जाएगा। तो अगर k+1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो 5k
-5 इक्वल टू 0। तो k हमारा कितना आ जाएगा 1। तो k का वैल्यू आया हमारा 1। नाउ तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:1 में। ओके, तो जो रेशियो डिवाइड हो रहा है वो 1:1 में हो रहा है। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हमें के का वैल्यू मिल गया तो बस एक्स कोऑर्डिनेट में हमें पुट करना है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू के इंटू -4 + 1 अपॉन के + 1। के जगह हमें 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 + 1। तो -4 + 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो है -3/2 एंड 0। ओके, सो ये रहा पॉइंट ऑफ डिवीजन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें दिया है इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो सपोज करते हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD एंड A का कोऑर्डिनेट है 1 2, B का कोऑर्डिनेट है 4y, C का कोऑर्डिनेट है x 6 एंड D का कोऑर्डिनेट है 3 5। अब हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को डायगोनल ड्रॉ करते हैं AC एंड BD का। तो एज वी नो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो इट मीन्स कि ये सपोज पॉइंट वो है तो AO इक्वल टू OC हो जाएगा एंड DO इक्वल टू BO, मतलब कि ये O पॉइंट हमारा मिड पॉइंट के जैसा काम कर रहा है। ओके, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम इजिली फाइंड कर सकते हैं O का कोऑर्डिनेट। ओके, तो देखो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा x + 1/2, ये x का हो जाएगा एंड y का हो जाएगा 6 + 2/2, ये हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये x एंड ये 8/2 हो जाएगा। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा हमारा 4 + 3/2 एंड y + 5/2, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7/2 एंड y + 5/2, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों का मिड पॉइंट तो एक जगह है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD, है ना। तो इसमें x का जो कोऑर्डिनेट होगा x + 1/2, ये बराबर होगा 7/2 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2 = 14 एंड 2x = 12 आएगा, सो x = हमारा 6 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली y हो जाएगा हमारा 4 = y + 5/2, तो ये 8 = y + 5, सो y = 3। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 6 एंड y का कोऑर्डिनेट 3। ओके, तो ये रहा x एंड y का कोऑर्डिनेट। इन दिस वे यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB is diameter of circle whose center is
2 -3 and B is 4 and 1 and 4। तो देखो सपोज एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, ए बी, एंड सपोज ये सेंटर है सर्कल का, है ना, सपोज पॉइंट सी। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 एंड -3, एंड जो बी है वो है 1 एंड 4। तो हमें फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स एंड वाई। तो देखो एज वी नो जो रेडियस होता है r इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी ये जो C है पॉइंट, ये मिड पॉइंट के जैसा काम करेगा। तो सपोज A का कोऑर्डिनेट x y कंसीडर करते हैं, तो हम 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, एंड -3 इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई हमें इजीली मिल जाएगा। तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो एक्स इक्वल टू 3, ये रहा x का वैल्यू। सिमिलरली y हो जाएगा -6 इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो y हो जाएगा हमारा -10। ओके, तो ये रहा ए का कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर -2, -2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो ये एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, ओके, एंड एक पॉइंट P है, कंसीडर करो यहां। तो हमें इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब नाउ गिवन दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ये है। तो AP अपॉन AB क्या हो जाएगा हमारा 3/7, यानी AP अपॉन पूरा का AB। तो ये 3 है तो ये 7 है, तो PB हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 7 - 3 विच गिव्स 4। ओके, तो AP इज टू PB का रेशियो आ रहा है हमारा 3:4, एंड A एंड B का कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2 -4, एंड A का कोऑर्डिनेट है -2 -2। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, रेशियो भी मिल गया, तो अब हमें P का कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू m1 दैट इज 3 इंटू x2 दैट इज 2 प्लस m2 दैट इज 4, m1 दैट इज -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 8 अपॉन 7 विच गिव्स -2 अपॉन 7। ये रहा x का कोऑर्डिनेट। नाउ y इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 दैट इज 3, y2 दैट इज -4 प्लस m2 दैट इज 4, y1 दैट इज -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू -20 अपॉन 7। तो जो P का कोऑर्डिनेट आया वो है -2 अपॉन 7, सॉरी -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7। तो ये रहा P का कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो
एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ओके, एंड इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सपोज एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है एंड एक R है, ओके। तो हमें P Q R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सिंस ये 4 इक्वल्स पार्ट में है तो ये सब का रेशियो इक्वल होगा, यानी AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB, ये हो जाएगा। नाउ अब देखो, अगर हम AP, सॉरी इसको रफ कर देता हूं। नाउ AP अपॉन, अगर हम AB फाइंड करें, AP का अपॉन AB का रेशियो, तो ये 1/3 ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 2 3, ओके। सिमिलरली अगर हम AQ अपॉन QB का रेशियो फाइंड करेंगे तो ये 2/2 विच इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो आ जाएगा। एंड AR अपॉन RB का अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2 -2 and 2, एंड B का कोऑर्डिनेट 2 and 8 ये दिया हुआ है। हमें रेशियो भी मिल गया है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस डू इट वन बाय वन। सपोज ये हमारा A है, ये P है एंड ये B है। A का कोऑर्डिनेट -2 2, B का कोऑर्डिनेट 2 8 एंड P का कोऑर्डिनेट सपोज x एंड y है। तो ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है 1:3 में है, तो x जो होगा m1 दैट इज 1, x2 दैट इज 2 प्लस m2 कितना है हमारा 3 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 -6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -4 अपॉन 4, तो ये रहा -1। y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 अपॉन 4, तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो 7 अपॉन 2 आएगा। तो जो P का कोऑर्डिनेट आया वो है हमारा -1 एंड 7 अपॉन 2, ये रहा। नाउ अब हम Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो सपोज ये हमारा लाइन है AB, ये हमारा पॉइंट Q है, इसको x1 एंड y1 मानते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना था -2 2 एंड 2 8, -2 2 एंड B का कोऑर्डिनेट दैट इज 2 एंड 8, एंड ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट इज 1:1 में। तो x1 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 - 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0, ये रहा। y1 हो जाएगा हमारा 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आया वो है हमारा 0 एंड 5। नाउ अब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं R का। तो सपोज ये A है, ये B एंड ये R है विच इज x2 y2। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2 2 एंड B का 2 8, एंड एज वी नो कि ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो x2 इक्वल टू
3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 1 आ जाएगा। एंड y2 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 2 अपॉन 4, 26 अपॉन 4। तो ये 13 अपॉन 2 आ रहा है y2 का। तो जो r का कोऑर्डिनेट आया वो है हमारा 1 एंड 13 अपॉन 2। ओके, सो हम p q r तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। तो यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा, इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो सपोज ये एक रोम्बस है, ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है 3 0, बी का कोऑर्डिनेट है 4 5, सी का कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड डी का जो कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ हिंट में इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम डायगोनल ए सी एंड बी डी फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू रूट अंडर 32। सिमिलरली BD जो होगा हमारा रूट अंडर 4 माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 36 प्लस 36। तो ये आ जाएगा रूट अंडर ये 2 एंड 72 आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ है 1/2 इंटू AC इंटू BD, ये हो जाएगा। तो 1/2 इंटू रूट अंडर 32 इंटू रूट अंडर 72। ओके, नाउ इस रूट 32 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4√2 इंटू, और ये 72 का करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2√2 इंटू 6√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 एंड √2 इंटू √2 दैट इज 2। तो ये आ जाएगा हमारा 24 ओके यूनिट्स। तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। सो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7.2 पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर समझ में ना आया हो, यू कैन मैसेज मी या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, जितना शेयर कर सको वीडियो को शेयर करो। So bye bye and remember one thing, keep learning.